एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, मैं बहुत टाइम से क्लासेस तो नहीं ले पा रही हूँ, बट आप प्रीवियस जो रिकॉर्डेड सेशन है मेरा, उससे भी आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अभी का जो ये क्लास है, ये बेसिकली आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पेपर 2 जो कि कॉमर्स का, अगर हम बात करें, हमारा पेपर 2 कॉमर्स है, तो उसमें एक यूनिट है दैट इज़ बिजनेस एंड स्टैटिस्टिक। अब इसमें कुछ रिसर्च के पोर्शन भी आ जाते हैं, तो अगर आप पेपर 1 के बच्चे अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये किसको हेल्प करेगा? पेपर 2 के स्टूडेंट को हेल्प करेगा। तो जो बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो आपने देखा है मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यू में रहता ही रहता है, क्या है वो? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हम इस क्लास में पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कवर करेंगे और उसके जो टेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके टेस्ट के बारे में कुछ जानेंगे जिसके हेल्प से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, उसका मीनिंग क्या होता है। ये दो मेजर कैटेगोरियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसके हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ पैरामेट्रिक टेस्ट का, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या क्या आता है? टी टेस्ट, अनोवा, जी टेस्ट, ये सब यूज होते हैं। एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा याद रखना, जो डेटा फ्लो होगा वो नॉर्मल वे से फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है ये होमोजीनियस होता है, होमोजिनिटी हम लेके चलते हैं। वेरियांस, होमोजिनिटी ऑफ वेरियांस एंड इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो हम अगर पैरामेट्रिक के कुछ शॉर्टकट अगर लिखना चाहे पॉइंट्स जो हमें एग्जाम के टाइम एकदम क्विक रिवीजन करने में हेल्प कर सकता है, तो वो कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम इंटरवल एंड रेशियो के हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें हमें अजम्पशंस करना होता है। वी हैव टू मेक अजम्पशंस अबाउट पॉपुलेशन। इसका अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी मीन वैल्यू को लेकर के चलते हैं और इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेटा वो नॉर्मल वे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम अजम्पशंस कब करते हैं, हम किसी के बारे में अजम्पशंस कब लगा सकते हैं? जब हमें उसके बारे में कुछ पहले से पता हो। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास जो कुछ भी डेटा पॉपुलेशन रहता है उसका हमारे पास प्रीवियस नॉलेज भी होता है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज भी मैं लिख दे रही हूँ। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, कि पैरामेट्रिक टेस्ट आपका इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट करता है। इसमें हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशंस होती है। मीन वैल्यू जो है यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी लिया जाता है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यहाँ पर हमारे पास जबकि हम अजम्पशन कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास पहले से भी डेटा की नॉलेज होगी, पॉपुलेशन की नॉलेज होगी। तो कुछ आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं, क्या क्या टेस्ट है? टी टेस्ट हो गया, जी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, ठीक है, अनोवा हो गया, एफ टेस्ट हो गया। तो आपको कई बार एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछा जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, जो कि एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ नाम भी याद करो तो आप आसानी से 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, तो ये इसमें क्या क्या आता है? काई स्क्वायर टेस्ट आता है, मैन विटनी यू टेस्ट आता है, क्रुशाल वॉलिस टेस्ट आता है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के क्या क्या आपके ये हो जाएंगे? टेस्ट का नाम हो जाएगा काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट। तो आप अगर देखोगे ना, तो नॉन पैरामेट्रिक में वो सारे नाम आ जाते हैं जो थोड़ा बड़ा है, मतलब उसका स्पेलिंग आप देखोगे, टी टेस्ट छोटा सा हो गया, अनोवा छोटा सा हो गया, जी टेस्ट छोटा सा हो गया, लेकिन उसके कंपैरिजन में काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है, क्रुशल वालिस टेस्ट, ये सब थोड़ा बिग स्पेलिंग हो जाता है। तो ये सब जब हम बात करें तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा पैरामेट्रिक का। ठीक है, इसमें डेटा के बारे में हमारे पास कोई अजम्पशंस नहीं होती है पैरामेट्रिक टेस्ट के जैसा। इसमें हम ऑर्डिनल डेटा सैंपल साइज लेकर के चलते हैं और साथ ही साथ इसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होगा। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पैरामीटर्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेटा को रैंक के बेसिस पे और कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से नॉन पैरामेट्रिक को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल डेटा।
तो अगर नॉन पैरामेट्रिक का आप शॉर्टकट लिखना चाहो कुछ पॉइंट्स, तो वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा आपका पैरामेट्रिक का। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास क्या कोई अजम्पशंस होती है? नहीं, हमारे पास कोई अजम्पशंस नहीं होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर जबकि पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, तो यहाँ क्या होगा? आर्बिट्री होगा, ठीक है, आर्बिट्री होगा डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ हम पैरामेट्रिक में मीन को ले रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन को लेंगे, ठीक है, मीडियन को लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज भी नहीं होती है, मैं शॉर्ट में पीके लिख रही हूँ, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक में कोई प्रीवियस नॉलेज भी नहीं होती है, और यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होती है। अब हम बात करते हैं क्या आपका पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक तो आप जान लिए। अब हम टी टेस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। टी टेस्ट किस में आता है? टी टेस्ट आपका आता है पैरामेट्रिक में। अब देखो, जबकि ये पैरामेट्रिक में आता है, तो कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम इंस्टेंट क्लिक होना चाहिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डेटा जो है मीन को हम लेकर के चलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो सारे फीचर्स पैरामेट्रिक के हैं वो सब इसमें आएगा। तो टी टेस्ट सबसे पहले किसके तरफ से डेवलप किया गया है? वो है आपके पर्सन विलियम सेली गॉसेट। क्या है? विलियम सेली गॉसेट नाम है इनका, तो नाम भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। विलियम सेली गॉसेट ने डेवलप किया है टी टेस्ट। ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इसमें हम दो ग्रुप को लेकर के चलते हैं। मतलब यहाँ पर जो सैंपल साइज होगा स्मॉल, जो कि लेस देन 30। अगर ये लेस देन 30 लिखा है, मतलब क्या 30 आएगा इसमें? नहीं, 30 नहीं आएगा। लेस देन 30 मतलब 30 से कम, मतलब सिर्फ यहाँ पर सैंपल साइज 29 तक ही आएगा आपका, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर क्या होता है? अननोन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीन तरह का आपका टी टेस्ट होता है, एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एक पेयर्ड टी टेस्ट, एक वन सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट मतलब दो इंडिपेंडेंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। पेयर्ड मतलब हम सेम ग्रुप की पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम पर जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। वन सैंपल की हम बात करें तो यहाँ पर हम एक ही सैंपल को लेकर के चल रहे हैं, जिसका हमारा पॉपुलेशन मीन नोन होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्या पॉइंट्स दिखाया था कि अगर डेटा पैरामेट्रिक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मीन सेंट्रल टेंडेंसी, विलियम सेली गॉसेट, मतलब यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको कि पैरामेट्रिक के सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरवल और रेशियोज के लेकर के चलते हैं, इक्वल वेरिएंस होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम सैंपल डाटा का रिस्पॉन्स कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये टी टेस्ट का कुछ पॉइंट्स आपको याद करना होगा, लिखना होगा। मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, ठीक है। अरे एक मिनट, शॉर्ट में आपको लिख करके दे देती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आप कैप्चर कर पाओगे डेटा को। ये लास्ट क्लास का है, चलो इसी में लिख देती हूँ, आप इसमें से कर लेना। तो पहला मैंने टी टेस्ट का क्या क्या पॉइंट्स आपको बताया। टी टेस्ट में आप लिखोगे कि ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट होने के बाद यहाँ जो पॉपुलेशन जो होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि पैरामेट्रिक का ये फीचर है। यहाँ पर सैंपल साइज स्मॉल होगा, ठीक है, जो कि आपका 29 तक ही कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा अननोन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अननोन होता है, ठीक है। डेटा यहाँ पर हमारा सैंपल साइज रैंडम होता है, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में आंसर करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। ये हमने टी टेस्ट के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे, जी टेस्ट के बारे में। जी टेस्ट क्या है आपका? जी टेस्ट भी आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में ही कवर किया जाता है। अच्छा, इसमें अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहो तो हम यहाँ पर पैरामेट्रिक के फीचर्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम एच ए की बात करें, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये आपका वन साइडेड भी हो सकता है और टू साइडेड भी हो सकता है, वन साइडेड और टू साइडेड भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सारा पॉइंट आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से भी कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं जी टेस्ट के बारे में। जी टेस्ट क्या है आपका? जी टेस्ट भी आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट में ही कंसिडर किया जाता है, जहां पर हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। यहाँ पर मीन और बिटवीन टू सैंपल यहाँ लिया जाता है। यहाँ क्या था? यहाँ स्मॉल था, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल था। बट जी टेस्ट में क्या है ना, यहाँ पर हम जबकि बोल रहे हैं टू सैंपल, मतलब यहाँ सैंपल साइज लार्ज है, मतलब हम यहाँ पर 30 या 30 से ज्यादा डाटा को सैंपल को कैप्चर कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड जो होता है नोन होता है, टी टेस्ट में अननोन था। यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है और ज़्यादा रिलायबल डेटा आता है, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट मतलब सैंपल साइज लार्ज है।
ये आपका 1 सैंपल जी टेस्ट, 2 सैंपल जी टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन के लिए ज़्यादा ज़्यादा टाइप से इसका ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है और इंटरवल और रेशियो आपका मेजरमेंट में फॉलो किया जाएगा। तो जी टेस्ट का कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जी टेस्ट का, तो जी टेस्ट भी आपका किस में फॉल होगा, ये आपका पैरामेट्रिक में ही फॉल होगा, पैरामेट्रिक में फॉल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये नोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होने के बाद यहाँ सैंपल साइज लार्ज हो जाती है, मतलब 30 या 30 से ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखोगे आप कि यहाँ पर भी आपका HA 1 साइडेड और 2 साइडेड भी हो सकता है। पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो सारे फीचर आपके पैरामेट्रिक के हैं वो सब तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो 1 साइडेड 2 साइडेड लिख दिया है हमने, तो ये आपका कुछ फीचर्स है जिसके हेल्प से आप जी टेस्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एफ टेस्ट आता है। एफ टेस्ट भी आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में ही फॉल होता है। एफ टेस्ट एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहां हम कंपेयर करते हैं वेरिएंस ऑफ 2 और मोर ग्रुप को, ठीक है। एफ टेस्ट दिया गया है R.A. फिशर की तरफ से, R.A. फिशर की तरफ से, जो आपका ये ज्यादातर यूज होता है अनोवा के लिए भी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहां पर हम मल्टीपल ग्रुप का चेकिंग करते हैं, ठीक है। एफ टेस्ट आपको हेल्प करता है इक्वल वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए, अजम्पशन एंड मैनी स्टैटिस्टिकल मेथड। ये आपका यूज होता है दो मॉडल को कंपेयर करने के लिए, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरवल और रेशियो स्केल आएगा। तो ये सारे फीचर्स तो आपका पैरामेट्रिक में आ जाएगा। तो अभी अगर आप लिखोगे यहाँ पर टी टेस्ट के बारे में, सॉरी टी नहीं, एफ टेस्ट के बारे में, तो एफ टेस्ट सबसे पहले किसकी तरफ से दिया गया है, ये दिया गया है रोनाल्ड फिशर की तरफ से, रोनाल्ड फिशर की तरफ से। ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि जो आपका पैरामेट्रिक का फीचर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। ऑब्जर्वेशन सारे इंडिपेंडेंट होंगे, ऑब्जर्वेशन सबके सब इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर वेरिएंस नोन होगा, लेकिन वेरिएंस नोन होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है यहाँ पर कि हम यहाँ पर मल्टीपल सैंपल को ले सकते हैं, मल्टीपल सैंपल को ले सकते हैं, ठीक है। सैंपल्स जो है रैंडमली ड्रॉ होता है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख लो क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। F इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्क्वायर सैंपल 1 डिवाइडेड बाय सैंपल 2, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये लिख लेंगे हम। तो कुछ कॉमन फीचर्स जो हम लिखेंगे अभी टी पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, कि अगर आपका टी टेस्ट है तो वो स्मॉल सैंपल को कैप्चर करेगा 29 तक। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ नॉट नोन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जी टेस्ट का तो ये लार्ज डेटा सेट को कवर करता है जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ पाती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर नोन होता है, ठीक है, नोन होता है। अगर हम बात करें एफ टेस्ट का तो ये स्मॉल एरिया को कैप्चर करता है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन होता है, ठीक है। तो अगर लार्ज लिखा है एग्जाम में तो लार्ज के लिए हमेशा हम जी टेस्ट को ही लेकर के चलेंगे, स्मॉल अगर लिखा है तो वो टी टेस्ट लेकर के चलेंगे। लेकिन एफ टेस्ट जो है, एफ टेस्ट का कुछ फीचर्स यहाँ से आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो डेटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम मल्टीपल ग्रुप को लेकर के चलते हैं, मल्टीपल ग्रुप आर इक्वल, मल्टीपल ग्रुप को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अनोवा, अनोवा दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट में ही कवर किया जाता है। यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप को लेकर के चलते हैं, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक दूसरे में अंतर है। ये टी टेस्ट से टी टेस्ट में हम 2 ग्रुप लेकर के चलते हैं, बट यहाँ 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप को लेकर के चलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें वेरिएशन हम देखते हैं ग्रुप में, बिटवीन ग्रुप एफ टेस्ट भी ठीक है, बट अनोवा ज्यादा ज्यादा ग्रुप को लेकर के चल सकता है। 3 तरह का होता है, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, रिपीटेड मेथड। 1 वे में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, 2 वे में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड रिपीटेड हम सेम ग्रुप को मल्टीपल टाइम चेकिंग करते हैं। तो ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होने की वजह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वल वेरिएंस होगा, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होगा। तो अनोवा, अनोवा भी डेवलप किया गया है R.A. फिशर की तरफ से,
ठीक है। ये आपका एक्सटेंशन है टी टेस्ट का, ये एक्सटेंशन है आपका टी टेस्ट का, अनोवा टी टेस्ट का एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम सेवरल पॉपुलेशन को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है, और कंपेयर कर सकते हैं तीन या तीन से ज्यादा सैंपल ग्रुप को। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं अब आपका काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक में आएगा। ये आपका कैटेगोरियल वेरिएबल, मतलब अब ये नॉन पैरामेट्रिक है तो इसमें डेटा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक का फीचर ही ये है कि यहाँ पर डेटा आर्बिट्री डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ना कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है काई स्क्वायर का, काई स्क्वायर जो है नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मतलब ये पॉइंट आपका पीवाईक्यू में कवर किया गया है। नॉन नेगेटिव मतलब काई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की बात कर रहा है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा या फिर ये जीरो होगा, पॉजिटिवली स्क्यू या फिर जीरो, मतलब ये इस तरफ ज्यादातर जाएगा, इस तरफ इसका मूवमेंट ज्यादा होगा इस तरफ के बजाय। तो इसके वजह से लिखा गया है काई स्क्वायर का फीचर कि ये नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा कैप्चर करते हैं कि जेंडर, कलर, येस नो रिस्पॉन्स को कवर करता है। काई स्क्वायर मेनली टू टाइप्स का होता है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट ऑफ टेस्ट, और एक होता है टू नहीं थ्री, एक हो जाता है होमोजिनिटी, होमोजिनिटी, ठीक है। अगर हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस चेक करता है कि वेरिएबल्स कितने इंडिपेंडेंट है, टू कैटेगोरियल वेरिएबल्स कितने इंडिपेंडेंट है, जैसे जेंडर, वोटिंग प्रेफरेंस, ठीक है, सबका अलग अलग। गुडनेस ऑफ फिट ये बताता है कि क्या वो टेस्ट आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिट है या नहीं, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड होमोजेनिटी बताता है दो या दो से ज्यादा सैंपल का सिमिलैरिटी को चेक करता है, ठीक है, होमोजेनिटी उसमें कवर किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है आप कब यूज कर सकते हो काई स्क्वायर टेस्ट? हम काई स्क्वायर टेस्ट को तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा सैंपल जो है, सैंपल ये रैंडम सैम्पलिंग हो, रैंडम सैम्पलिंग हो, सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, और साथ ही साथ वेरिएबल जो है, वेरिएबल दिस इज कैटेगोरियल होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पीवाईक्यू में कवर किया गया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, दैट शुड बी एटलीस्ट 5। आपको क्वेश्चन में 100 दिया था, लेकिन ये एटलीस्ट 5 होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है जो कि फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके हम काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का एक बहुत ही ये फॉर्मूला जो है, जो हर बार पूछा जाता है कभी, तो ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू रो माइनस वन एंड कॉलम माइनस वन, ठीक है, कॉलम माइनस वन। तो ये डीएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर मतलब हो गया रो, एंड सी मतलब हो गया कॉलम। इसका एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज दिस फॉर्मूला, जो कि आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ सम ऑफ, ओ मतलब हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई मतलब हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको मैच द फॉलोइंग में करके पूछ लिया आता है। तो अगर काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो ये सर्वे एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, सोशल साइंस, ये सब में ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रुशॉल वॉलिस टेस्ट। तो क्रुशॉल वॉलिस टेस्ट जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसको हम वन वे अनोवा का ऑल्टरनेट लेकर के चलते हैं। मतलब अगर हमें वन वे अनोवा यूज करना है, ठीक है, लेकिन हमारा जो सैंपल है उसके हिसाब से हम वन वे अनोवा नहीं लगा सकते, पैरामेट्रिक नहीं लगा सकते, तो वन वे अनोवा का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, आपका क्रुशॉल वॉलिस टेस्ट हो जाएगा। आप उसकी जगह क्रुशॉल वॉलिस टेस्ट यूज कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा वन वे अनोवा के जैसा। लेकिन ये एक नॉन पैरामेट्रिक है, तो यहाँ मीडियन लेकर के चलेंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा और ऑर्डिनल नेचर का होगा, मतलब रैंक डेटा होगा। सैंपल जो है सेम डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, रैंक बेसिस को हम फॉलो करते हैं, सम ऑफ रैंक। तो अनोवा जहाँ पर अजम्पशंस कुछ लेकर के चलते हैं, जैसे कि अनोवा का जो नॉर्मेलिटी होता है, इक्वल वेरिएंस होता है, जो कि एक पैरामेट्रिक में फॉलो करते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं मिल पाता है क्योंकि एक नॉन पैरामेट्रिक है। नॉन पैरामेट्रिक ऑर्डिनल स्क्यू डेटा को लेकर के चलता है, ये ग्रुप आर डिफरेंट एंड एटलीस्ट वन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो ये आपका पोस्ट हॉक टेस्ट अगर नीडेड है तो क्रुशॉल वॉलिस के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि आपको कंपेयर करना है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन 1 to 5 में वो कितना सेटिस्फाइड है, तो अलग अलग तीन अलग अलग डिफरेंट लोकेशन का आप चेक कर रहे हो, तो मतलब डेटा तो अलग अलग आएगा, तो डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें होगा। नेक्स्ट आते हैं मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसको हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं।
ये कंपेयर करता है डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि एक नॉन पैरामेट्रिक है, और साथ ही साथ ऑर्डिनल होगा क्योंकि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करें और हम इसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा डेटा नॉन पैरामेट्रिक को फॉलो करता है, तो टी टेस्ट यूज करने के बजाय हम क्या यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक में, उसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैन विटनी यू टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। मीडियन होता है, साथ ही साथ टू इंडिपेंडेंट सैंपल को लेकर के चलता है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, स्मॉल सैंपल साइज, ऑर्डिनल एंड स्क्यूड डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें क्रॉन बैच अल्फा, तो ये तो आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कवर हो गया। अब ये क्रॉन बैच अल्फा अलग टॉपिक है जो आपको पीवाईक्यू में पूछा जाता है। क्रॉन बैच अल्फा रिलायबिलिटी को चेक करता है, ये आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है। ठीक है, क्वेश्चनर, सर्वे, ठीक है, ये चेक करता है कि कैसे सेट ऑफ आइटम एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, डेटा को मेजर करता है। यहाँ पर जो डेटा लाई करेंगे वो 0 to 1 के बीच में होगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी इसका कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है इंटरनल कंसिस्टेंसी या फिर सिर्फ कंसिस्टेंसी भी लिखा हुआ है और आपके ऑप्शन में क्रॉन बैच अल्फा है, तो आंसर इसका क्रॉन बैच अल्फा ही होगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंस, मल्टीपल क्वेश्चन आइटम में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रॉन बैच अल्फा का हो गया डेटा जो कि चेक करता है कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है। अगर क्रॉन बैच अल्फा में जो वैल्यू आ रहा है वो हाई वैल्यू अगर आ रहा है, दैट मीन्स आपका डेटा जो है हाई वैल्यू, दैट मीन्स आपका डेटा यूनी डायमेंशनल मेजर के लिए है। ठीक है, तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एक होता है डिस्क्रीट फॉर्म में और एक होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, एक डिस्क्रीट फॉर्म में और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में। एक मिनट, डिस्क्रीट फॉर्म में एंड कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्रोबेबिलिटी का ये टू फॉर्म में होता है। ठीक है, टू फॉर्म में होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टू फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पर एक हो जाता है आपका डिस्क्रीट और एक हो जाता है आपका कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और एक हो जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, अब अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट डेटा में क्या क्या आएगा, डिस्क्रीट डेटा में एक आ जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो जाएगा आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस में आ जाएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको पता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब 50-50, यहाँ पर 50%, यहाँ 50% लेकर के चलते हैं। लेकिन डिस्क्रीट में क्या हो जाता है, एक पॉइजन हो जाता है और एक बाइनॉमियल। तो पॉइजन को भी जानेंगे एंड बाइनॉमियल को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये बताता है कि जो गिवन नंबर ऑफ इवेंट है ये फिक्स्ड और इंटरवल टाइम और स्पेस पे हो रहा है इंडिपेंडेंटली, एंड जिसको हम नोन एवरेज रेट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड इंटरवल टाइम और स्पेस होता है। जैसे कि अब आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको पर घंटे पर आवर कितने ईमेल अगर रिसीव हो रहे हैं वो चेक करना है, तो उसके लिए हम कौन सा लेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेंगे। ठीक है, ये बताता है आपको कि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पेस में। ठीक है, कितना वो हो सकता है, चांसेस कितना है। ठीक है, और जैसे कि एक तो टॉल बूथ से कितने कार पास हो रहे हैं। ठीक है, तो एक फिक्स्ड टाइम है, फिक्स्ड स्पेस में हम चेक करें, जैसे कि 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर का हमें चेक करना है एक टॉल बूथ से कितना पास हो रहा है ये कार। तो यहाँ पर फिक्स्ड आवर है, फिक्स्ड प्लेस है, तो उसमें वो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो रहा है, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी इवेंट चेक करें वो रैंडमली हो रहा है विद कांस्टेंट एवरेज रेट, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर होल नंबर। जैसे कि मान लो हमें चेक करना है एक कॉल सेंटर में एवरेज 5 कॉल पर आवर कितना आ रहा है।
ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएगा 3 आर में कितना आ रहा है कितना नहीं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका इंडिपेंडेंट डेटा और इवेंट को कैप्चर करता है, ठीक है, ऑल अदर डेटा से। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ फिक्स्ड इंटरवल को लेकर के चलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पर कितना भी नंबर हो सकता है। ये किसने दिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका प्रोवाइड किया गया है साइमन डेनिस पॉइजन की तरफ से, SIMEON, साइमन डेनिस पॉइजन की तरफ से ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम किसी भी इवेंट का मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं, किसी भी इवेंट का मल्टीपल ऑप्शंस हम देख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल इसमें लिखना हो तो लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। जैसे कि आपका नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर, नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर, ठीक है, नेटवर्क फेलियर कितना हो रहा है, नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर पर वीक, नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर पर वीक। या फिर नंबर ऑफ कस्टमर अराइवल, नंबर ऑफ कस्टमर अराइवल एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर एट कॉल सेंटर, एट कॉल सेंटर, ठीक है। तो ये कितना भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड प्लेस, एक फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड स्पेस में हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ बुक सोल्ड, नंबर ऑफ बुक सोल्ड पर वीक, बुक सोल्ड पर वीक, ठीक है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड पर वीक। नेक्स्ट हो सकता है आपका नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कोई बिजी रोड में, ठीक है। या फिर टॉल वाला, अभी तो वहाँ पे आपका शीट में लिखा हुआ है टॉल रोड में कितना व्हीकल पास हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बैंक्रप्सी पर मंथ, बैंक्रप्सी पर मंथ, ठीक है। तो ये सब अगर एग्जाम्पल आपको पूछते हैं एग्जाम में कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, तो ऐसे ऑप्शन जहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड स्पेस, फिक्स्ड प्लेस लेकर के चल रहा है, बट इवेंट का होने का चांसेस कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बैंक्रप्सी कितना 4 5 10 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स प्लेस है। नेटवर्क फेलियर कितना भी हो सकता है, अराइवल ऑफ कस्टमर्स कितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉल्स कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेनेशन था। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा बाई, बाई मतलब क्या होता है, टू। तो मतलब यहाँ पर जो भी इवेंट होगा ना उसके सिर्फ दो चांसेस होंगे, या तो यस या तो नो, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, या फिर ट्रुथ या फिर डेयर। मतलब यहाँ पर जो भी इवेंट होगा उसके सिर्फ दो चांसेस होंगे, इस वजह से ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भी आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में ही जाएगा, जहां पर सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, या फिर विन लूज, या फिर पास या फिर फेल, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड होते हैं बट सेम प्रोबेबिलिटी सक्सेस एंड फेलियर। देखिए कॉइन अगर टॉस करोगे तो 5, ठीक है, एग्जैक्टली 3 आपका ये ऑप्शन आएगा। तो एग्जाम पास फेल एनालिसिस, डिफेक्ट या नो डिफेक्ट, कस्टमर इसे बाय करेगा या नहीं बाय करेगा, ऐसा सिचुएशन बायनॉमियल को जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इसे अरेंज करने को दिया गया है, ये PYQ है, जहाँ पर एक साइंटिफिक रिसर्च, मतलब रिसर्च का प्रोसेस को अरेंज करने को बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका इंडक्शन, मेकिंग प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग या डेवलपमेंट, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या तो ए होगा या सी, ई या ए। तो ए चेक करते हैं, इंडक्शन सबसे पहले नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें सी, तो हम ऑब्जर्वेशन भी नहीं लेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब ये ई हो जाएगा। हम एक्सप्लेनेशन पहले डेवलप करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन डेवलप करने के बाद हम उस पर एक इंडक्शन प्रिपरेशन करेंगे, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन करने के बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे फैक्ट का, एंड उसके बाद हम लास्ट में टेस्ट करेंगे फैक्ट प्रिडिक्शंस का। तो ये सीक्वेंस पूछा गया था जिसमें मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग हुआ था। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आएगा आपका इंडक्शन, इंडक्शन के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करोगे, एंड प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप ऑब्जर्व करोगे फैक्ट को, एंड फैक्ट के बेसिस पे आप टेस्टिंग करोगे ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ई इज द मतलब सी होगा करेक्ट आंसर। तो अभी के क्लास में इतना ही मुझे आपको बताना था। एक और बात है बाइनोमियल का, वो लिख सकते हैं आप बाइनोमियल का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एग्जाम में एक और बात पूछा जाता है कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दो फॉर्मूला दी जाती है, एक हो जाता है NP
और एक हो जाता है NPQ। ठीक है, तो NP हमेशा हम मीन के लिए यूज करेंगे, मीन के लिए। ठीक है, और NPQ हम हमें कब यूज करेंगे, वेरियांस के लिए यूज करेंगे, NPQ वेरियांस के लिए। तो ऐसे सिंपल आपको फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है कि अगर मीन के लिए यूज करना है तो NP। ठीक है, तो क्या मतलब ऑप्शंस दिया हुआ था, तो याद रखना, हमें मीन के लिए अगर यूज करना है तो NP, और वेरियांस के लिए यूज करना है तो NPQ। ठीक है, तो बायनॉमियल वेरियांस जो है ये हमेशा ही NP, क्योंकि हमने पढ़ा है मीन इज ऑलवेज ग्रेटर, तो NP इज ग्रेटर देन NPQ। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट कवर आप कर सकते हो, बायनॉमियल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरियांस। ठीक है, चलो अभी ये क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।